बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को समाहरणालय में मास्क पहनो बूथ पर चलो कार्यक्रम के तहत रंगोली बनाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार बूथों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभी मास्क पहनकर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये स्वीप कार्यक्रम हम लोगों का है जो मास्क पहनिए बूथ पर चलिए। ये अगला चुनाव को देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है उसके दौरान जो चुनाव होने वाला है उससे लोग प्रभावित नहीं हो, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो देने के दौरान मास्क का जरूर उपयोग करें। सैनिटाइजर की व्यवस्था वहाँ रहेगी बूथ पर, तो उसका उपयोग करें। घबराएं नहीं, बूथ पर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करें। ये हम लोग अभियान शुरू किया है। बीते महीने सदर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह पर गोलीबारी हुआ था, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है, जिसे लेकर विभिन्न संगठन के लोगों ने सोमवार को समाहरणालय में धरना दिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि साजिश के तहत हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिस वजह से पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहे हैं। 7 जून को मेरे साथ गोलीकांड हुई थी खबरा मेरे मार्केट पे। मैं उसी के संदर्भ में धरना प्रदर्शन आज दिया था। 3 महीना बीत गया मेरे साथ गोलीकांड को, लेकिन मेन मास्टरमाइंड डॉक्टर को नहीं पकड़ा गया, जो सूत्रधार था। इसने पैसे देकर को गोली चलवाई थी। इसमें एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है, राजन मोनू, जो शूटर था। उसने बताया कि डॉक्टर ने मुझे 3 लाख रुपए देकर के गोली मारने को कहा गया था। मैं पेशेवर हूँ। मेरा यही मांग है कि कम से कम उस डॉक्टर मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, जिससे मैं और मेरा परिवार सुरक्षित होकर के जीवन यापन कर सके। हर दिन हम लोग डर के साए में जी रहे हैं। बच्चे को डर लगता है, माँ घर से निकलती है तो डर लगता है। मैं घर का अकेला सदस्य हूँ, जीविकोपार्जन के लिए बाहर पछड़ी आना ही पड़ता है। मैं एक विधि व्यवसायी हूँ और मुझे हर दिन घर से निकलना पड़ता है। मेरी सरकार से यही मांग है कि मास्टरमाइंड डॉक्टर को पकड़ के जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डाले और मेरे परिवार को सुरक्षित जीने का अवसर दे। नीरज सिंह राणा अधिवक्ता जो हैं, उनके ऊपर गोलीकांड हुआ था, उनको गोली लगा था और बाल बाल जिसमें बचे, उसमें जो मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। लोग खौफ की जिंदगी जी रहे हैं और प्रशासन चैन से सोई हुई है। इसलिए हम माननीय एसएसपी साहब से आग्रह करते हैं कि अविलंब नीरज सिंह राणा पर जो गोली मतलब चलवाने का साजिश रचा, जो मुख्य साजिश करता था, जो उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि ये लोग चैन की सांस ले सके और आराम से जिंदगी व्यतीत कर सके। साथ ही मैं ये भी मांग करता हूं कि जो उस लड़की का अपहरण हो गया है और आज तक कोई पता नहीं चला, तो लोगों में प्रशासन के खिलाफ समझिए एक मतलब गलत मैसेज आ रहा है कि प्रशासन काम करने में नाकाम है। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से आग्रह करूंगा कि इस दोनों मुद्दा पर अविलंब संज्ञान लिया जाए और जो भी मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि समाज को न्याय मिले और समाज को जो पुलिस प्रशासन पर विश्वास है। डोर स्टेप डिलीवरी कार्यकर्ताओं द्वारा बिना वजन किए एवरेज खाद्यान्न दिए जाने एवं बोरी का वजन भी नहीं किए जाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने समाहरणालय में धरना दिया। मौके पर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। अंत्योदय वितरण मार्च, अप्रैल और मई में स्थानीय पदाधिकारी द्वारा करा दिया गया रजिस्टर पर, और ई पोस्ट मशीन में वह बैलेंस बता रहा है कि इसलिए हमारी फेयर प्राइस एसोसिएशन के विक्रेता जितने हैं जन वितरण के, वह सब बहुत भयभीत है कि हमने वितरण भी कर दिया और मेरा माल घटा भी नहीं। कोई न हो हमारे ऊपर कोई न कोई ऐसा बोझ डाला जाए। दूसरी बात है कि हमारा ठेकेदार जो है डोर डिलीवरी का, उसका कोई मापदंड नहीं है। वह है अनाज वो भेजते हैं, वह है बिना काटा का भेजते हैं। जो डीलरों के यहाँ वजन कराना है वो वजन नहीं कराते हैं और 100 कुंटल 1 कुंटल माल में 2 किलो से 2.5 किलो माल कम देते हैं हमारे डीलरों को। और डीलर जब काटा कराने की बात करते हैं तो उन पर धमकी भरा शोर में यह उनसे कहा जाता है कि अगर माल नहीं उतारोगे तो प्रशासन द्वारा तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे। हमारा डीलर बहुत इससे डरता है और माल को उतार लेता है, इसलिए इसकी खामियां हमारे उपभोक्ता के साथ हमारे डीलर को करना पड़ता है। हमारे कुरहन्नी में
डोर डिलीवरी का ठेकेदार जो है वो अधिक मनमानी करता है और वह जो मन में आता है बिना ओजन किए हुए हमारे 8 बजे 9 बजे 11 बजे रात तक, यह तो अब सरकार द्वारा चिप्स लगाया गया है गाड़ी में, जिसे भी वह सरकार देख सकती है कि हाँ 11 बजे 10 बजे रात में जो है सो माल जो है डीलरों के पास पहुंचाया जाता है और बिना काटा किए हुए वह माल को हिल दिया जाता है और डीलर त्राही मांग करते रहते हैं। कोई इस पर अधिकारी सुनवाई करने के लिए तैयार क्या मांग है आप लोग का? 8 तारीख को मैंने एक ज्ञापन दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी इस पर कोई ज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमारी मांग है कि अगर कुरहनी के डोर ठेकेदार जो है वो अगर सही अगर वजन करके नहीं देगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए समाहर्ता महोदय के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मैं एक पत्र लिखूंगा। आरबीवीएम कॉलेज में सोमवार को कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने इनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर की और कहा कि श्रद्धेय बेनीपुरी जी सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक विषयों के भी आंदोलनकारी थे। एक तरफ जहां इन्होंने एक से बढ़कर एक साहित्यिक रचनाएं की जिसमें समाज और राजनीति दोनों की प्रमुखता होती थी, वहीं इन्होंने सत्ता के पद को सुशोभित कर जन सेवा का काम किया। इनके जीवन से हम सभी शिक्षक, छात्र और आम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज इस कॉलेज के जिनके नाम पर यह कॉलेज है, स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी न सिर्फ एक शिक्षाविद थे बल्कि वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। पूरे देश में उनको कलम की जादूगर के नाम से जाना जाता है और उनकी रचनाएं बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व का एक पहलू यह भी था कि वो सांसद भी थे, एक बार वो चुनाव जीते भी थे और ऐसे महान शख्सियत के नाम पर यह महाविद्यालय स्थापित है। तो आज हमने अन्य शिक्षिकाओं के साथ और यहाँ की छात्राओं के साथ उनको माल्यार्पण किया है, उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया है और छात्राओं को यह संदेश दिया है कि ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को सतत प्रेरणा लेते रहें। सोमवार को निराला निकेतन में महावाणी स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों कवि साहित्यकार शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। आपको बता दें कि हर महीने के 7 तारीख को निराला निकेतन में महावाणी स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मौके पर साहित्यकार संजय पंकज सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। हर महीने की 7 तारीख के अनुसार आज हम महावाणी स्मरण में एक ही साथ यहाँ उपस्थित 3 पीढ़ियों के रचनाकार हैं, जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की उपस्थिति को अनुभूत करते हुए अपनी अपनी रचनात्मक यात्रा को प्रस्तुत करेंगे, अपना अपना रचना पाठ करेंगे। हम जानते हैं कि आज ही के दिन कलम के जादूगर बेनीपुरी जी की पुण्यतिथि है और दोनों महान रचनाकारों का यह जनपद उन लोगों से धन्य है। यह मुजफ्फरपुर जिन व्यक्तित्वों के कारण जाना जाता है, उन व्यक्तित्वों में दोनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी और हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और बेनीपुरी जी में भी बहुत आत्मीयता थी। शास्त्री जी कहा करते थे कि मुझ पर बेनीपुरी जी से बेहतर किसी ने अच्छी टिप्पणी नहीं की थी, इसलिए कि वे मेरे अंतर व्यक्तित्व को भी जानते समझते थे और बहुत ही मानते थे, सम्मान देते थे, प्यार